वीडियो को लाइक करके आगे शेयर ज़रूर कर देना। हम तो ये मांगते हैं, मेरे दिल को दर्द उल्फत वो सुकून दे इलाही, मेरी बेकरारियों को न कभी कर। ये बीमारी में देगा इश्क। अरे बगैर इश्क के महफिलें ऐसे झूमती। हमने तो और भी पढ़ने वालों को देखा है ना, पढ़ने वाले फन बता सकते हैं लेकिन आंखों से आंसू नहीं निकलवा सकते, इसलिए कि आंखों के आंसू ये किसी फनकार की वजह से नहीं निकलते, आंखों के आंसू आशिकों की वजह से निकलते। मेरा ख्याल किया, लेकिन ये शुगर के मरीज भी अल्लाह उससे इन्हें शिफा दे दे, गले की तकलीफ है शिफा दे दे, लेकिन मर्ज इश्क में अल्लाह हम सबको दायमी मर्ज अता करे, बल्कि हमारी नस्लों को इश्क का मर्ज अता करे और ऐसा बीमार करे कि कभी शिफा ना हो। मैं कोई शायर नहीं हूं, लेकिन मैंने 2 मिसरे कहे थे कि एक मिसरा तो ये था कि उसका दूसरा मिसरा यूं याद आता है, दुरूशी पढ़ लें आप, अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदना मुहम्मद वाली व अस्हाबी व बारिक वसल्लम सलातु व सलाम अलैका। कोई बात नहीं, असल में इमाम इश्क मोहब्बत में मैं ऐसा गुम हूं इस वक्त कि मुझे अपना ही शेर याद नहीं आ रहा है। कोई बात नहीं है, याद आएगा तो आगे अर्ज करूंगा। तो अर्ज कर रहा था कि कारी साहब जलवा फरमा है, तो कोई ये कह सकता तस्वीर रखी हुई है या स्क्रीन पर दिख रहे हैं या इनके घर से लेके यहां तक पर्दे उठाए गए, ऐसा लगता है। ये समझाने के लिए कि मिलाने के लिए कि जलवा फरमाई किसको कहते हैं, खुद मौजूद रहना। तो हम सुन्नियों का क्या अकीदा है, जलवा फरमा होगी जब तलात रसूलुल्लाह, तो गोया वो कब्र में तशरीफ लाएंगे और हमें यकीन है कि इंशाअल्लाह जरूर आएंगे। लेकिन उसका दूसरा पहलू ये है, नाजुक है बहुत गैरते सुल्तान मदीना। अगर बेटी के हाथ में सोने के कंगन देख ले तो दूसरों को इबरत का सामान देने के लिए रुख फेर करके चले जाते हैं। दाढ़ियां मुड़ाकर गटरों में फेंकने वालों, कब्र में आए और अपना चेहरा देखें और उस पर दाढ़ी न देखें और रुख फेर कर चले जाएं। फजर की नमाजों में बिस्तरों पे फजर तर्क करने वालों आएंगे और जरूर आएंगे, लेकिन अगर देखें और फिर ये कहें सालिम मेरे इश्क का दावा करता था और तूने जिंदगी में कभी फजर नहीं पढ़ी, रात के 3-3 बजे तक तो लड़कियों से नाजायज ताल्लुकात की तू बात करता रहा, कभी अपने गुनाहों को याद करके तूने अल्लाह को मनाने की भी कोशिश की, और अल्लाह ना करे अगर वो रुख फेर कर चले जाए, नाजुक है बहुत गैरते सुल्तान मदीना। मेरी बहनों से पूछना चाहता हूं, शादीशुदा होने के बाद भी अगर गैर महारिम से, गैर मर्दों से वो नाजायज ताल्लुकात कायम करे, फोन पे लंबी गुफ्तगू करे और फिर कभी 16 सैयदों के रोजे रख ले, अय्याम बेज के रोजे रख ले, अपने जराइम को छुपाने के लिए जाली तकवा का पर्दा कर कोई ओढ़े। इस्लाम में नफिल इबादतों की वो अहमियत नहीं है जो गुनाहों से बचने की अहमियत है। फरमाया गया अगर कोई पूरी रात सोता रहे और दिन को गुनाह से बचता रहे तो वो उस रात को जग करके नफिल पढ़ने वाले से बेहतर है कि जो रात को नफिल तो पढ़ता है और दिन में औरतों पे बदनजरी करता है। उससे बहुत तो ये था कि वो पूरी रात बिस्तर पे सो के गुजारता और दिन भर वो अपनी निगाहों पे कंट्रोल करता, तो रात भर जग कर इबादत करने वाले से बेहतर था। नफिल इबादतों पे जोर देकर गुनाहों के दलदल में डूबने वालों, नाजुक है बहुत गैरते सुल्तान मदीना। अल्लाह के लिए अपनी खैर मनाओ। अगर ये सोचते हो कि हम कुछ भी करेंगे बख्श दिए जाएंगे, कुछ भी करेंगे बख्श दिए जाएंगे, मैं अपनी बहनों से पूछता हूं, सीरियलों में शिर्क के मनाजिर देखने वालियों, नाजायज ताल्लुकात को फरोग देने वाली बहनों तक काश कोई मेरी आवाज पहुंचा दे, या गैरों के साथ भागने वाली, उनके हाथों में हाथ दे करके कौम के सर को नीचा करने वाली किसी बेटी को कोई बताए मेरी बहन
जो कौम अल्लाह रसूल के साथ वफा न करे वो तेरे साथ कैसे वफा करेगी। और तेरे वजूद के हुस्न की रानाइयों को निचोड़ करके वो हमेशा के लिए तुझे ऐसे छोड़ देगी जैसे कि कोई भौरा फूलों को चूस करके फिर उस तरफ रुख भी नहीं करता। लेकिन अफसोस, लोगों को अपना ख्याल नहीं, लोगों को अपनी आखिरत का ख्याल नहीं। थोड़ी देर के लिए तसव्वुर करे अल्लाह किसी दुश्मन पर भी वो वक्त न लाए कि कब्र में वो बेकसी और बेबसी के आलम में पड़ा हुआ हो, और ऐसे में उसकी किसी गलती से नाराज होकर हुजूर रुख अनवर फेर करके कब्र से नाराज होकर तशरीफ ले जाएं, उसका अंजाम क्या होगा, उसकी हालत क्या होगी। यही तो वजह थी कि जिसको मेरे नबी ने जन्नत की बशारत दी थी जिन लोगों को, वो भी रोते थे कि हुजूर नाराज ना हो जाए। लिखा गया मौलाए कायनात की सीरत तैयबा में रात के आखिरी हिस्से में अली ये मुर्तजा अपनी दाढ़ी को पकड़कर ऐसे रोते थे जैसे किसी को सांप डसता है तो वो कैसे तड़प तड़प कर रोता है, बिलबिला के रोता है। मौलाए कायनात अल्लाह के खौफ से दाढ़ी को पकड़ के ऐसे रोते थे। गुनाह करके कहे लगा के गुनाह करने वालों, क्या ये बात तुम तक नहीं पहुंची कि जो हंस हंस के गुनाह करेंगे उनको रुला रुला कर जहन्नम में डाला जाएगा। अगर जन्नत अपने बाप की जागीर समझते हो तो कशफुल माजूब से दाता साहब के एक इक्तिबास को अपने अल्फाज के जामे में पढ़ के बात मुकम्मल कर दूं। सैयदना इमाम जाफर सादिक जब भी लोगों से मुसाफा करते थे, मुलाकात करते थे, तो लोगों को कहते थे मुझसे वादा करो कि अगर तुम्हारी मगफिरत हो गई तो अल्लाह की बारगाह में मेरी सिफारिश करना कि मेरी मगफिरत कर दे, और अगर मेरी मगफिरत हो गई तो मैं तुम्हारी सिफारिश करूंगा। इमाम जाफर सादिक कौन से सैयद है पता है? इमाम हुसैन के सगे पर पोते हैं। और कितनी बड़ी हस्ती है पता है? 100 मरतबा ख्वाब में अल्लाह को देखने वाले इमाम आजम, रमजानुल मुबारक के अंदर 61 कुरान खत्म करने वाले इमाम आजम, एक रात में 70 मरतबा रसूलुल्लाह का दीदार मकाम जेराना में करने वाले इमाम आजम अबू हनीफा, जिनको मेरे नबी ने उम्मत का सिराज कहा है, वो सिराजुल उम्मा इमाम आजम नौमान बिन साबित इमाम जाफर सादिक की जूतियां सीधी करते थे। जब जूती सीधी करने वाला इतना बड़ा है तो जिसकी जूतियां सीधी की जा रही वो जाफर सादिक कितने बड़े होंगे। लेकिन नाजुक है बहुत गैरत सुल्तान मदीना इमाम जाफर सादिक मुरीदों से, मानने वालों से, चाहने वालों से हाथ में हाथ ले क्या कहते थे? अगर तुम्हारी बख्शिश हो गई तो वादा करना कि तुम मेरी सिफारिश करोगे, और मेरी हो गई तो मैं वादा करता हूं कि तुम्हारी सिफारिश करूंगा। तो लोग कहते थे आप तो इब्ने रसूल है, आप सैयद हैं। जाफर सादिक के वालिद मोहम्मद बाकिर के वालिद जैनुल आबिदीन इमाम जैनुल आबिदीन के वालिद इमाम हुसैन के वालिद मौला अली की ज़ौजा सैयदा फातिमा, उनके वालिद मोहम्मदुर रसूलुल्लाह। बच्चे बच्चे को, सुन्नियों के बच्चों को शिजरा याद है, जब आप कहते ना कि अगर तुम्हारी बख्शिश हो गई तो मेरी सिफारिश कर देना अल्लाह के यहाँ, मुरीदों को कहते थे। पीछे नमाज पढ़ने वालों को कहते थे, मिलने वालों लोग क्या कहते थे? इमाम आप तो सैयद हैं, आप तो आले रसूल हैं, आपके नाना शफीउल मुज़निबीन है, शाफ़ई यौमुन नुशूर है। वो कहते थे रोना तो इसी पर है कि हम सैयद हैं, रोना तो इसी पर हम सैयद हैं, इसलिए कि नाना को क़यामत के दिन मुंह क्या दिखाएंगे, क्योंकि नाजुक है बहुत गैरत सुल्तान मदीना, अपने नाना को मुंह क्या दिखाएंगे। हालांकि मैं पूरे दावे से कहता हूं इमाम जाफर सादिक के दौर में उनसे बड़ा मुत्तकी कोई न था, लेकिन एहसास था कि नाना को मुंह क्या दिखाएंगे। और हम यहाँ नाच कूद रहे हैं कि क़यामत के दिन हुजूर का सामना होगा, तो हुजूर का सामना होगा तो क्या मुंह लेकर के जाओ। यही